कि जब बंगाल में इतना बदहाली है, ममता बनर्जी की सफ़ेद साड़ी पर जब काले धब्बे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि साड़ी ही पूरी कालिक से पुत गई है, तब क्या फिर राष्ट्रपति शासन ऑप्शन नहीं बचता है सरकार के पास? मैंने कल ही दिया है, क्योंकि मैं दिल्ली में आई हुई हूं, तो मैंने कल ही दिया है राष्ट्रपति जी को ये लेटर, और मैंने साफ लफ्जों में कहा है कि आर्टिकल 356 के द्वारा अब वक्त आ चुका है कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंशियल रूल होना चाहिए, और अगर परमानेंट नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम डॉक्टर बिटिया को जब तक इंसाफ ना मिल जाए तब तक के लिए प्रेसिडेंशियल रूल कर दीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी चिंता है बांग्लादेश के लिए, इस वजह से हालत और खराब है वहां। नहीं, बांग्लादेशी जिहादियों को तो दीदी दावत दे करके बुला रही थी। वही स्टूडेंट जिहादी छात्र जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, ब्रा हाथ में लेकर के हवा में उड़ा रहे थे, उनको वो दावत दे रही थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों से और मुस्लिम अपीजमेंट तुष्टीकरण की राजनीति करते करते और अपना पॉकेट वोट को बढ़ाते बढ़ाते वो ऐसी उलझ चुकी हैं हमारी प्रिय मुख्यमंत्री, जो बेटियों की सुरक्षा के लिए अब उनका दिमाग ही नहीं चलता है। आज बेटियां अगर रात में कहीं से गुजर रही होती हैं और सामने पुलिस दिख जाता है तो वो सोचती हैं कि वो सिक्योर हो गई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में पुलिस ही रेप करता है। सिविक पुलिस ने रेप किया ना पश्चिम बंगाल में, इतना ब्रूटल रेप करने वाला कौन है? पुलिस है। आज बातों को और इस सब्जेक्ट को मोल्ड करने के लिए पूरी चेष्टा चली कि ये जो सिविक पुलिस है ये चरित्रहीन है, इसने 4 शादियां की हैं, पॉर्न देखता है, गंजेड़ी है, चरसी है, दारूखोर है। तो भैया आप कैसी महिला पुलिस मंत्री हैं? आपने पहले क्यों नहीं इंक्वायरी किया कि आप कैसे कैसे लोगों को अपने पुलिस में ले रही हैं? अब तो ममता बनर्जी साहिबा को स्कूटनी करके जनता के सामने रखना चाहिए कि उनके कितने पुलिस ऑफिसर बलात्कारी मानसिकता रखते हैं, क्योंकि कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं सुपीरियर जो नासिर खान जैसे बलात्कारी के गुडबुक में है, दोस्ती है। अगर सीबीआई नासिर खान का फोन सीज कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा कांड हो जाता है। हालांकि मणिपुर जब हुआ तब भी खूब बवाल हुआ, हाथरस जब हुआ तब भी खूब बवाल हुआ, लेकिन वहाँ की सरकारें संवेदनशील थी, उन्होंने उस पर बयान भी जारी किए, कार्रवाई भी हुई। यहाँ तक कि मणिपुर पे लगातार विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री बोलते नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 बार मणिपुर के मुद्दे पर बोला भी, एक बार संसद शुरू होने से पहले और एक बार और उन्होंने बयान दिया। राहुल गांधी मणिपुर भी चले जाते हैं, हाथरस भी चले, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो दबाव बना सके सरकार पर। बंगाल जाने में टिकट का पैसा महंगा हो गया है, या जो लॉकडाउन में पैसा, वो नोटबंदी में पैसा निकाला था राहुल ने, वो खर्च हो गया बंगाल जाने के लिए उनके पास। रोहित जी डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। आप पत्रकार ना बहुत गलत करते हैं। सिर्फ मणिपुर पे बात कीजिए, सिर्फ हाथरस पे बात कीजिए। आप क्यों किशोरी के लिए बात करेंगे? आपका क्या हक है? आप क्यों बात करेंगे कि मोहित खान बलात्कारी क्यों है? आप क्यों बात करेंगे कि आसिफा तो बहुत असहाय थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन किशोरी बहुत चरित्रहीन है? आपको यह बोलना पड़ेगा। मणिपुर में न्यूड परेड होगा, यही आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में चोपड़ा में एक मुसलमान लड़की का न्यूड परेड हुआ और उसका गैंगरेप हुआ, उसकी न्यूड बॉडी को, न्यूड डेड बॉडी का वीडियो वायरल करवाया। आप उस पर बात मत कीजिए, नहीं तो आप गोदी मीडिया कहला जाएंगे। आपको राहुल गांधी को और विपक्षी दलों को जब देखना है तो आपको राहुल गांधी जी के हिसाब से बात करना होगा, नहीं तो आप गोदी मीडिया कहलाएंगे। प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कुछ भी कर सकती हूं। क्या हुआ? मैं टिकट का पैसा दे देती हूं, आ जाएं, आए, मिले, डॉक्टर बेटी के परिवार से मिले, जरा दर्द समझें। जिस तरह से वो कांप रहे थे मां बाप, जिस तरह से उनकी बेटी के शव को जलाने के लिए पुलिस ने डंडा उठा करके शव को जलवाया कि ताकि फॉरेंसिक टेस्ट में उसके शरीर से कोई फिंगरप्रिंट ना निकल जाए और सही आरोपी जो भाग गया है देश से वो ना सामने आ जाए। जरा मिलिए ना उसके परिवार वालों से, देखिए दर्द कैसा होता है। प्रियंका वाड्रा का काम है अपने भाई की गोद में झूलते रहना। प्रियंका वाड्रा का काम है अपने भाई को हर वक्त रहना। प्रियंका वाड्रा का काम है
अपने भाई के लिए ऐसे प्लान सेट करना कि जितने भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है उससे छुप छुप करके बात करना और लोगों को फंसवाना और लोगों के लिए गुस्ताखे रसूल का नारा लगवाना, यही प्रियंका वाड्रा का काम है। इसके अलावा आप देखिए, इतिहास गवाह है कि 1989 से लेकर के 1991 तक में जब कश्मीर वैली में, जम्मू में, कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों का बेटियों का नरसंहार हो रहा था, सोनिया एंटोनियो गई थी क्या? गई थी? नहीं गई थी। किशोरी के पास प्रियंका वाड्रा गई क्या? अरे उत्तर प्रदेश राहुल गांधी जाते हैं लेकिन किशोरी के बारे में बात नहीं करते हैं। और उसके बाद जब बंगाल की डॉक्टर बेटी के बारे में बात किया जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा भैया, एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं कीजिए। तो ऐसे में फिर जब कांग्रेस के कुछ नेता बंगाल में सवाल उठाते हैं, अधीर रंजन चौधरी पिछले मैं कुछ महीनों से देख रहा हूँ लगातार ममता के खिलाफ बोल रहे हैं, तो डर आला कमान क्यों है बोलने में राहुल, प्रियंका, सोनिया को? नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने हमेशा इंडी अलायंस होने के बावजूद भी उन्होंने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है, और इसलिए लिया है क्योंकि पंचायत इलेक्शन के वक्त में बंगाल में कांग्रेस की कई महिला नेत्री के साथ जो पोलिंग बूथ पर बैठी थी उनका भी मोलेस्टेशन हुआ था और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया था। 2-4 तो ऐसे वायरल न्यूज हैं जिसमें कांग्रेस की कार्यकर्ता बंगाल की रो रही हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मेरे शरीर को वर्बल पूरा मोलेस्ट किया है। तो वो दर्द, वो आंसू, वो तड़प, वो जो एक जंग होती है, महिला का शरीर अगर कोई छू दे तो उसके दिमाग में जंग चलती है, वो अधीर रंजन चौधरी ने फील किया है, इसलिए वो बातों को रखने से पीछे नहीं हटते हैं। और यही वजह है कि अधीर रंजन चौधरी को अब राहुल गांधी जी धीरे धीरे साइड कर चुके हैं, उनका नाम धीरे धीरे अपने गुड बुक से हटा चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी को वो देखना भी अब पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी खरी खोटी बात और जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में उस पर वो अपनी टिप्पणी दे देते हैं। ठीक है, एक मामला भी हाल फिलहाल में आया, हालांकि 1992 का मामला है, 32 साल लग गए उस केस में न्याय आने में। हालांकि लोअर कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय आया है। अजमेर कांड, 100 लड़कियों का गैंग रेप होता है, 18 उसमें आरोपी होते हैं, कुछ को पहले सजा हो जाती है, कुछ को अभी 6 को कुछ दिन पहले हुई। तो जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने बताया कि 100 लड़कियां जो थी हाई प्रोफाइल घर से थी, हिंदू परिवार से थी, अलग अलग जैन सिख सब उसमें थे, और जो बलात्कारी थे 18 के 18 एक समुदाय से थे। तो वहाँ पर एक शब्द और जोड़ा गया कि बलात्कार जिहाद भी एक चीज़ होती है।